नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हम बीकॉम के लिए स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हमने माध्य विचलन पढ़ा था कल के टॉपिक में समांतर माध्य के द्वारा। और आज हम पढ़ रहे हैं माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक माध्यिका के द्वारा। ठीक, तो देखिए इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें सिंपल एक्स गिवन होगा और एफ और एक्स गिवन होगा, क्लास इंटरवल गिवन होगा, और लास्ट में करेंगे हम शॉर्टकट मेथड यानी कि लघुविधि। तो ध्यान से देखिए टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए एन हमारे पास 10 है, एन हमारे पास 10। माध्यिका निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि m इक्वल्स टू m अपॉन 12th टर्म, क्योंकि ये इवन है, सम संख्या है, प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 12th टर्म प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, 2 5 जो 10, 2 5 जो 10, तो हमारे पास आ गया 5th टर्म प्लस 6th टर्म अपॉन 2। देखिए जरा 5वें नंबर पे कौन सी टर्म आ रही है, 5वें नंबर पे 100 और छठे नंबर पर है 102 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास 202/2 कट गया, यानी कि 101। ये हमारी क्या निकल गई, माध्यिका निकल गई, m निकल गया। अब हमें क्या करना है, माध्य विचलन निकालने के लिए हम d फाइंड करेंगे। तो d देखिए कैसे निकालते हैं, d के लिए होगा x माइनस m, यानी कि 50 माइनस 101, 65 माइनस 101, 66 माइनस 101, 100 माइनस 101, 100 माइनस 101, और 102 माइनस 101, 137 माइनस 101, 158 माइनस 101, 182 माइनस 101 एंड 190 माइनस 100। ठीक, तो हमारे पास कितना बचा, ये बचा 51, ये बचा 101 माइनस 65, ये बचेगा हमारे पास 101 माइनस 65 36, ये बचेगा 35, यहाँ पे 1 1 2, ये बचा 36, 57, 81 एंड 89। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर बचे डी। और हम क्या करना है, हम फाइंड करेंगे समेशन ऑफ डी, यानी कि हमें इन नंबर्स को ऐड कर देना है। तो देखिए क्या क्या होगा, ऐड करके क्या आएगा, 51 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 36 प्लस 57 प्लस 81 प्लस 89। तो हमारे पास आ गया 389। ठीक है, तो हमने डी निकाल लिया। अब हमें निकालना है माध्य विचलन गुणांक, यानी कि माध्य विचलन फाइंड करना है। माध्य विचलन, अब हम ये माध्य विचलन जो माध्यिका से निकालना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, डेल m, फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ d अपॉन n। तो समेशन ऑफ d कितना हमारे पास 389 और n की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38.9 आंसर। ठीक, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं माध्य विचलन गुणांक। तो माध्य विचलन गुणांक देखिए क्या होगा, माध्य विचलन गुणांक, तो ये होगा डेल m, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डेल m इक्वल्स टू डेल n अपॉन n। तो डेल m कितना आया हमारे पास 38.9 और m आया हमारे पास 101। तो 38.9 डिवाइड बाय 101, यह है हमारे पास 0.385 कोफिशिएंट ऑफ डेल। ठीक है, तो
तो इस तरीके से हम माध्यिका के द्वारा माध्य विचलन और माध्य विचलन गुणांक निकाल सकते हैं। ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से मैं आपको टाइप 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो देखिए जरा कैसे होगा वो टाइप। देखिए जरा, अब हम टाइप 2 करने जा रहे हैं। टाइप 2 में हमें एक्स गिवन है और एफ गिवन है। माध्यिका से करना है। तो देखिए सबसे पहले माध्यिका से करने के लिए हमें सी एफ फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम संचय बारंबारता यानी कि सी एफ फाइंड करेंगे। तो क्या हमारे पास 16 प्लस 30, ये हमारे पास हो गया 46 प्लस 25, तो 6 और 5 11 और 4 और 2 6, 61 प्लस 14, ये हो गया हमारे पास 75 प्लस 9, ये हो गया हमारे पास 84 प्लस 60, ये हो गया हमारे पास 90। ठीक है, ये हमने सी एफ निकाल लिया। तो एन आया हमारा 90, जो कि एक सम संख्या है। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास m इक्वल्स टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म पूरी के अपॉन में 2। m हो गया हमारे पास 90 अपॉन 2th टर्म प्लस 90 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास 45 अपॉन 2th टर्म, सॉरी उसे कट गए 45 45th टर्म प्लस 46th टर्म अपॉन 2। तो 45th टर्म देखिए, 45th टर्म कहाँ पे आएगी, 45th टर्म यहाँ पे आएगी इसके पास। तो इसके सामने देखिए x में क्या है 1, तो m हो गया 1। देखिए 46 भी यहीं पे आ रहा है, तो ये भी 1 हो गया। 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, m आ गया। ठीक, तो ये हमारी माध्यिका निकल गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे, डेविएशन निकालना है। तो डी देखिए कैसे निकालना है। डी के लिए हमें करना है x माइनस m, यानी कि 0 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 और 5 माइनस 1। ठीक, यानी कि x में से हम m को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास बचेगा 1 0 1 2 3 एंड 4, डी निकल गया। इसके बाद हमें निकालना है f इंटू डी। तो f इंटू डी, इसका मतलब देखो क्या करना है, f की मल्टीप्लाई डी में करनी है। 16 इंटू 1, ये हो गया 16, 30 इंटू 0 0, 25 इंटू 1, ये हो गया 25, 14 इंटू 2 28, 9 इंटू 3 27 एंड 6 इंटू 4 24। ठीक है, हमने f इंटू डी निकाल लिया। अब हम करेंगे समेशन एफ डी। तो ये हमारे पास कितना होगा, 16 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 24, हमारे पास हो गया 120। ठीक है, 120 आ गया। अब हम निकालना है माध्य विचलन माध्यिका से। तो फॉर्मूला होगा डेल m इक्वल्स टू समेशन एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ डी कितना आया था हमारा 120 एंड समेशन हो गया हमारे पास 90। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो समेशन ऑफ m 4/3 यानी कि 1.33, ये हमारे पास आ गया माध्य विचलन माध्यिका से। ठीक, इसी तरीके से हम इसका गुणांक भी निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डेल m, उसका फॉर्मूला होगा डेल m अपॉन m। तो 1.33 और माध्यिका कितनी आई थी 1, तो इसका जो गुणांक है वो भी सेम ही आएगा 1.33। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं टाइप 3 का, जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो देखिए कैसे करना है टाइप 3 का क्वेश्चन। ठीक है, जरा अब हम करने जा रहे हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। तो टाइप 3 में हम क्लास इंटरवल गिवन है और एफ गिवन है। सबसे पहले यहाँ पे हम सी एफ फाइंड करते हैं। देखिए जरा सी एफ कैसे निकालना है। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 16 ये हो गया 36, 36 प्लस 14 ये हो गया 50।
तो 50 यानी कि n की वैल्यू होगी हमारे पास 50, जो कि एक सम संख्या है। तो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में सिखाया था मैंने कि यहाँ पे पहले स्मॉल m फाइंड करना होता है। तो स्मॉल m क्या होगा हमारा, वो होगा n/12 टर्म, यानी कि 50/12 टर्म, ये कैंसिल, ये बचा हमारे पास 25th टर्म। तो ये हमारे पास निकल गया m 25th टर्म। ठीक है, तो m देखिए स्मॉल m कहाँ पे आएगा, ये 25, देखो 25 आएगा इसके अंदर में। तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये F हो गया, इसके ऊपर वाला C हो गया। ठीक, तो m निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1/F स्मॉल m माइनस d। तो L1 कितना है, L1 है 12 प्लस 16 माइनस 12, F कितना हमारे पास 16 और m कितना है, ये है 25 और C कितना है 20। तो ये बचा हमारे पास 12 प्लस 4/16 इंटू 5। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5/4। तो ये हमारे पास हो गया, इधर कर देता हूँ इसको, m इक्वल्स टू 12 प्लस 5/4 4 1 जा 4, 1 0 4 2 जा 8 और 1 2 5। m हो गया हमारे पास 13.25। ठीक है, ये हमारी मीडियन आ गई 13.25। अब जब मीडियन निकाल ली तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें डी फाइंड करना है। तो डी देखिए कैसे निकालेंगे, तो डी होगा हमारा x माइनस m। तो x कितना है, सॉरी अभी x भी फाइंड करना है हमें, x निकाला अभी, x निकालते हैं पहले कि इन दोनों का आता 2, ये हो गया हमारे पास 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 18। ठीक है, तो अब निकालते हैं पहले d। तो d होगा हमारे पास x माइनस m। तो x कितना है 2 और m है हमारे पास 13.25। 6 माइनस 13.25, 10 माइनस 13.25, 14 माइनस 13.25 एंड 18 माइनस 13.25। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं, देखिए कैसे होगी। 2 माइनस 13.25, ये हमारे पास आ गया 11.25। 6 माइनस 13.25, यह आया 7.25। 10 माइनस 13.25, यह आया हमारे पास 3.25। 14 माइनस 13.25, ये हो गया 0.75 और 18 माइनस 13.25, ये हमारे पास हो गया 4.75। ठीक है, डिफाइन कर लिया। अब क्या करना है, अब हम निकालेंगे f इंटू डी। तो देखिए f इंटू डी कैसे करना है, f इंटू डी। ठीक है, तो देखिए 5 इंटू 11.25, 5 इंटू 11.25, 7 इंटू 7.25, 8 इंटू 3.25, 16 इंटू 0.75 एंड 14 इंटू 4.75। ठीक है, देखिए जब मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 5 इंटू 11.25, ये हो गया हमारे पास 56.25। 7 इंटू 7.25, 7 इंटू 7.25, ये हो गया 50.75। 3.25 इंटू 8, ये हो गया हमारे पास 26। 16 इंटू 0.75, ये हो गया 12 एंड 14 इंटू 4.75, ये हो गया हमारे पास 66.5। ठीक है, 66.5। अब हमें फाइंड करना समेशन इन f इंटू डी। तो ये होगा हमारे पास
56.25 प्लस 50.75 प्लस 26 प्लस 12 प्लस 66.5, ये हो गया हमारे पास 211.5। ठीक है, ये हमारे पास FD आ गया। अब हमें निकालना माध्य विचलन माध्यिका से। तो देखिए माध्य विचलन कैसे निकलेगा। फॉर्मूला होगा डेल M इक्वल्स टू समीशन FD अपॉन समीशन ऑफ F। तो समीशन FD कितना आया 211.5, समीशन और F कितना है हमारा 50। तो 211.5 डिवाइड बाई 50, ये हो गया हमारे पास 4.23। तो ये हमारा निकल गया माध्य विचलन माध्यिका से। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ डेल M फॉर्मूला होगा डेल M अपॉन M। तो 4.23 और M था हमारा 13.25। तो 4.23 डिवाइड बाई 13.25, तो ये हमारे पास हो गया 0.319। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों टाइप के क्वेश्चन करे हमने। अब इसमें हम एक मेथड करेंगे, शॉर्टकट मेथड, यानी कि लघु रीति से कैसे निकालते हैं। तो देखिए जरा अगला क्वेश्चन लिखता हूँ लघु रीति वाला। अब हम शॉर्टकट मेथड करने जा रहे हैं माध्यिका के लिए। तो देखिए कैसे करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे इस क्वेश्चन की, यानी कि मिडियन हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कितने नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू हो गई 9। तो n निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि m इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, यानी कि 9 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो ये हमारे पास आ गया 5th टर्म। देखिए पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 60। तो जो हमारी माध्यिका है वो हो गई 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड के लिए कि जो 60 से कम वाले नंबर होंगे वो तो हो जाएंगे हमारे XB, यानी कि B पोर्शन होगा वो 60 से कम वाले B और 60 से ज़्यादा वाले A। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ XA निकालेंगे, यानी कि नंबर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये होगा 50 प्लस 52 प्लस 55 प्लस 57। और ये कितने नंबर है 1 2 3 4। तो टोटल कर लेते हैं पहले इसका। तो ये कितना हो गया 50 प्लस 52 प्लस 55 प्लस 57, ये हमारे पास हो गया 214। और ये नंबर काउंट करेंगे तो NB कितना है 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब हम करेंगे इधर XA फाइंड। सॉरी ये B था, समेशन ऑफ XA। तो इन नंबर्स को ऐड करना है 61 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 67। ठीक है, तो देखिए टोटल करके क्या आता है हमारे पास 61 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 67, ये हो गया हमारे पास 257। और NA हो गया हमारे पास 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, ये जो वैल्यूज हैं इस फॉर्मूले में पुट करनी है। देखिए क्या होगा, ये होगा डेल M इक्वल्स टू सिग्मा से कितना आ रहा है 257 माइनस XB कितना है 214 माइनस NA कितना है NA है 4 माइनस 4 और M कितना आया था M आया था हमारे पास 60 अपॉन, तो ये हो गया हमारे पास अपॉन में टोटल नंबर 9। तो डेल M इक्वल्स टू 7 में से 4 गए 3, 5 में से 1 गया 4 43 और ये 0 इंटू 60 अपॉन 9। तो डेल M हो गया हमारे पास 43 अपॉन 9, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो 43 डिवाइड बाई 9, ये हमारे पास बचेगा डेल M 4.77। ठीक है, और अब हम इसका गुणांक भी निकाल सकते हैं। ये तो हमारा मीन डेविएशन आ गया मीन से। तो फिर कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डेल M ये होगा 4.77 डिवाइड बाय 60। तो 4.77 डिवाइड बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0795। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड के लिए
टाइप 1 भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिसमें एक्स और एफ गिवन होगा, तो ध्यान से देखिए जरा कैसे करना है क्वेश्चन जरा। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं टाइप 2 क्वेश्चन जिसमें हमें एक्स गिवन और एफ गिवन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ हमारे पास क्या आएगा 16 प्लस 30 यानी कि 46 प्लस 25 6 और 5 कितना हो गया 11 और 4 और 2 6 1 7 71 प्लस 14 85 प्लस 9 94 प्लस 6 100। तो हमारे पास जो n आया वो आया 100। ठीक है, तो अब हमें इसमें करना क्या है, हम m निकालेंगे, मीडियन निकालनी है। फॉर्मूला में पता ही है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म और पूरे के अपॉन में 2। तो यानी कि 100/2 टर्म, ठीक है 100/2 टर्म प्लस 100/2 प्लस 1 टर्म और पूरे के अपॉन में 2। तो ये हमारे पास आ गया 50th टर्म प्लस 51th टर्म पूरे के अपॉन में 2। तो देखिए 50th टर्म कहाँ पे आएगी, तो 50th टर्म आएगी हमारी इसके अंदर और 51th टर्म भी इसके अंदर आएगी। तो इसके सामने क्या एक्स पे 2 और 2, तो हमारे पास हो जाएगा 2 + 2/2 यानी कि जो मीडियन आएगी वो आएगी 2। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे x में जो 2 से ऊपर वाला है वो तो हमारा बनेगा xb और जो 2 से नीचे छोटे नंबर्स हैं यानी कि जो 2 से छोटे होंगे वो तो बनेंगे हमारे xb और जो 2 से बड़े नंबर है वो बनेंगे हमारे पास xa। तो यानी कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये b का काम करेंगे और ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे पास a का काम करेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है, fxa निकालना है, समेशन ऑफ fxa। तो निकालते हैं समेशन ऑफ fxa। कैसे निकालना है कि इधर भी है तो b निकाल देते हैं पहले, समेशन ऑफ fxb। देखिए कैसे निकालना है, 0 × 6 0 × 16 प्लस 1 × 30। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया 30 हो गया, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, 0 + 30 30 होगा हमारे पास। ये एक्स भी हो गया, कितने नंबर है 2 नंबर है। तो जो हमारे पास ये सिग्मा एफ ए, तो इनको ऐड कर एफ बी सॉरी, तो बी वाले नंबर क्या क्या है 16 + 30 16 + 30 ये हमारे पास हो गया 46। इसी तरीके से हम एक्स ए निकालेंगे। तो एक्स ए में हमें क्या करना है, पहले इन दोनों की नंबर्स की मल्टीप्लाई उन्हें ऐड करना है। तो समीशन एफ एक्स बी एफ ए तो क्या होगा 3 × 14 प्लस 4 × 9 प्लस 5 × 6। तो देखिए कितना हो गया 42 प्लस 36 प्लस 30। तो 42 प्लस 36 प्लस 30 ये हमारे पास हो गया 108। और समेशन ऑफ एफ ए यानी कि हमें फ्रिक्वेंसीज को ऐड करना है, ये होगा 14 प्लस 9 प्लस 6। तो ये हमारे पास हो गया 29। ठीक है, तो अब इनका क्या करना है, इन वैल्यूज का इस्तेमाल हम फॉर्मूले में करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये होगा डेल m = समेशन ऑफ एफ एक्स ए। कितना है हमारे पास 108। तो हमने यहाँ पे लिखा 108 माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स बी यानी कि 30 माइनस समेशन ऑफ एफ ए यानी कि 29 माइनस 46 और m कितना आया था, m आया था हमारे पास 2 अपॉन जो भी सम है f यानी कि 100। तो 108 माइनस 30 तो ये हमारे पास बचा 78 माइनस 29 माइनस 46। तो हमारे पास बचेंगे 17 29 माइनस 46 ये बचा हमारे पास -17 × 2 अपॉन 100। तो डेल m हो गया हमारे पास 78 माइनस माइनस प्लस 34 अपॉन 100। तो 78 प्लस 34 ये हमारे पास हो गया 112 अपॉन 100। तो ये हमारे पास आ गया डेल m = 1.12।
ठीक है। तो हमारे इस तरीके से हम अपना माध्य विचलन निकाल सकते हैं। आप इसका गुणांक भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको इधर निकाल के दिखाता हूँ कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट ऑफ डेल एम ये होगा हमारे पास डेल एम अपॉन एम। तो डेल एम है 1.12 और एम है हमारे पास 2। तो 2 से हमने इसको डिवाइड करा तो 1.12 डिवाइड बाई 2 ये आ गया हमारे पास 0.56। इस तरीके से हम इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में भी पहले माध्यिका निकालनी है, सेम फॉर्मूला लगाना है, उसका भी हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से हमने आज क्या करा, हमने पढ़ा है माध्य विचलन गुणांक माध्यिका से। ठीक। अब हमारी कल की जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे माध्य विचलन गुणांक बहुलक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।